There are a जी, lot जी। of things, there are a lot of underlying causes जिनकी वजह से बंदा नर्वस फील करता है. मे बी ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट पीपल हैव बुलीड हिम. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उसको सेल्फ इश्यूज है, सेल्फ फेथ के इश्यूज है. यस, दिस इज अ गुड सोल्यूशन कि आप स्टेज के ऊपर जाकर लोगों से बात करो और जितनी ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा आपको ये आपकी नर्वसनेस आप ओवरकम कर सकते हो. लेकिन उसी के साथ साथ जो अंडरलाइन कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. What if someone has been bullied in the past and because of that he has self-esteem issues और उन issues की वजह से वो बोल ना सके. जनरली उसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उसकी रिसर्च भी बहुत अच्छी है. सो लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल. मुझे ऐसा फील होता है कि सारे फैक्टर्स कंसिडर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. जी मैम, इस बात में मैं एग्री करता हूँ आपसे मैम. मैंने इसलिए ये पूछा था क्योंकि मैं पास्ट में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से ये कोर्सेज कर चुका हूँ. तो इस ठीक वजह से है. मैंने जो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे जो पाया था वो यही था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप अपनी नर्वस पे आप जो है काबू नहीं पा सकते. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है. बहुत इसलिए ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस मैं करना. बता रहा था ये. जी जी नहीं, या आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की है. मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही. आपने बिल्कुल ठीक बात की है. लेकिन ये है कि इसके अलावा और भी ज्यादा चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है. सो दैट्स अ गुड थिंग कि आपने ऑलरेडी ये सेशंस लिए हैं. दैट मींस दैट दिस सेशन कुड आल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. कि अगर आपसे कोई चीज मिस हो गई हो या कोई चीज ऊपर नीचे हो गई हो, सो यू कैन कवर दैट एज वेल. अच्छा, नर्वसनेस एक ऐसी फीलिंग है जो हर कोई अपनी जिंदगी में किसी एक टाइम में फील करता है. ठीक है. वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि मैं जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुआ या नहीं हुई, या मुझे आप लोग इस बात को तक यकीन मानो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वाज नर्वस एज वेल. बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन लर्न. ठीक है. फ्यू थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस जिसकी वजह से आप इस नर्वसनेस की फीलिंग को ओवरकम कर सकते हो. ठीक है. अब सबसे पहली चीज है जो कि हमें कंसिडर करनी पड़ती है वो ये है कि बिफोर यू गो ऑन द स्टेज sometimes what happens is that you start thinking of all the negative things that can come, that can happen. ठीक है. तो वो नेगेटिव थिंग्स के बारे में जब आप लोग सोच रहे होते हो आपके दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी, आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऑरा आ जाती है जिसकी वजह से अगर कुछ गलत नहीं भी होना होता ना, तो अगर कुछ वो फिर गलत हो जाता है. और अगर कुछ ठीक भी हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं वो गलत हो रहा है. ठीक है. तो नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगी. आई हैव अबाउट 10 to 15 सॉल्यूशंस फॉर यू. तो जब आप स्टेज पे जाते हो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि अच्छा व्हाट इफ आई फॉरगेट व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हाट इफ मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, व्हाट इफ मैं जो बोलने वाला हूँ अगले को समझ ना आए और वो मुझे बाद में बुली करे. इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि व्हाट इफ मैं स्टैमर करूं, व्हाट इफ मैं इस तरह के वर्ड्स बोलूं या मुझे मैं बोलते बोलते ब्लैंक हो जाऊं, व्हाट इफ मैं गलत बोल रहा हूं. तो इन सब को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट वन सोल्यूशन, चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस. अब बिफोर आई गो ऑन विद अदर सोल्यूशंस मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे लैपटॉप से देख रहे हो तो open your phones and open your notes section from your phone so that whenever I'm telling you a solution you guys can write it down. या अगर आप लोग मुझे अपने फोन से देख रहे हो तो अपने सामने एक रजिस्टर और एक पेन रखो ताकि अगर कोई ऐसी चीज है जो आप जनरली फेस करते हो आप उस चीज को नोट डाउन कर दो एज अ सोल्यूशन सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट इट इन योर फ्यूचर. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोना गिव यू लाइक 1 minute ताकि आप लोग सारे अपना मटेरियल गैदर कर लो. So what happens is that अगर आपका thought process, changing your thought process basically. So when you start thinking of all the positive things that could happen, अगर नेगेटिव चीज भी होगी तो आपका पर्सपेक्टिव उस चीज की तरफ से बहुत डिफरेंट होगा. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स जस्ट थिंक अबाउट अ मदर जिसका बेटा घर से बाहर गया है और वो उनको कॉल करेंगे रात को लेट हो गया. ये दिस दिस इज समथिंग दैट माइट हैपन टू ईच एंड एवरी गाय हु इज लिसनिंग टू मी. So let's just think of one mother जिसका बेटा रात को बाहर गया but she's calling him और उसको फोन नहीं मिल रहा. मे बी उसका जो है फोन डेड हो गया, something like that. What happens for that mother is that she starts imagining negative things. So if for example she does not start thinking about all the negative things that could happen and just kind of
इमेजिन करें हर चीज, मे बी बैटरी डेड होगी, मे बी वो भूल गया, मे बी फोन ना चेक किया, दैट वे शी इज नॉट ओनली सेविंग हर एनर्जी बट ऑल्सो अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा ला रही है, ताकि अगर को कल फॉर एग्जाम्पल कुछ ना भी हुआ तो एटलीस्ट उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनके इर्द गिर्द जो पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड हुई है वो हो। सो आई होप गेटिंग माई पॉइंट। अब जब आप लोग स्टेज पर जा रहे हो और आप लोग अपने आप को एक बिल्कुल बेसिक चीज है ना, अरे अपने आप को कह रहे हो मैं भूल जाऊंगा, ओहो मुझे याद नहीं रहेगा, मेरा मटेरियल सही नहीं है, मुझे लोग देख के डर लगता है, मुझे उन लोग की आंखें देख के डर लगता है, मुझे ये डर लगता है कि वो मुझे देख के जज कर रहे हो। उस वक्त जब आप अपने आप को बोल रहे होते हो ना कि मैं भूल जाऊंगा, ओहो अब क्या होगा, फिर आप असली में भी भूलते हो। अगर इन केस मेरे, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, आई एम ओनली ह्यूमन बीइंग and I can practice again, I can go on stage again, this is not the end of the world. You guys need to understand कि अगर आपको स्टेज पर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, तो वो आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और हर जगह में, हर चीज में आपके पास हमेशा स्पेस होती है गलती करने की। अपने आप के साथ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना जो कि आप पूरी ना, सिर्फ आप अपने आप के साथ नहीं बल्कि आपकी जो ऑडियंस है जिन्होंने आपको सुनना है, आप उनके साथ भी ज्यादती करते हो, क्योंकि आप अपने साथ एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखते हो जो कि आप पूरी नहीं कर सकते। सो ऑलवेज बिलीव कि हाँ मैं गलती कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट मैं ये गलती करने के बाद इस गलती को आइडेंटिफाई क्या कर रहा हूँ, और अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज अ बिग थिंग। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद, अच्छा मैंने ये गलती कर ली, इस गलती के बाद इस गलती का सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने, जहां तक ये सेल्फ एस्टीम की बात है वहां तक आप लोगों के सामने मैंने सोल्यूशन प्रेजेंट किया है। वो सोल्यूशन है अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से फिल करना, वो सोल्यूशन है अपने आप को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना रखना कि जितनी आप पूरी कर सको, ठीक है। अब ये सिर्फ एक सोल्यूशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सोल्यूशन ओनली, रेज योर हैंड्स। हाँ जी आमना। यस आमना। Assalamu alaikum. वालेकुम Assalamu alaikum, अस्सलाम। ma'am. Yes, ma'am. I want to ask about the true spirit of positivity, because sometimes we are too much attached with the so-called respect. When we are going to perform anything on the stage, what we felt that we have to make a level of respect in front of others. And बिल्कुल sometimes if we do not make that kind of respect, what we did, we start creating inferiority complex for us. So how we can cope up with that kind of reality? देखो सबसे पहली चीज ये है कि रिस्पेक्ट सिर्फ आपको ऑडियंस के अप्रिसिएशन से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट वो होती है जो आप अपने लिए करते हो, ठीक है। अब ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करे ना करे वो फैक्टर नहीं होता डिफाइन करने का कि आप एक रिस्पेक्टेबल इंसान हो या आप एक रिस्पेक्टेबल स्पीकर हो या नहीं हो। हम लोगों का ये है, हम लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि अगर तो हम ऊपर जाके सही तरीके, स्टेज के ऊपर जाके सही तरीके से बोला तो ही हम ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन अगर हम इस चीज को एक और तरीके से देखें कि अगर हम लोगों ने स्टेज के ऊपर जाकर बोला, अपने कॉन्फिडेंस से बोला, हमें जो आता था हमने बोला, तो हम तब भी रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि हमने अपने फियर को कॉन्कर किया, क्योंकि देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर सिटिंग इन द ऑडियंस एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड स्पीकिंग। सो बेसिकली रिस्पेक्ट जो है वो डिफाइन करती है कि आपने किस कॉन्फिडेंस से गए हो, आपने किस चीज को ओवरकम किया, आपने कितना बोला है, ठीक है। कोई बंदा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आमना ही बोल रही थी ना, आमना मुझे एक बात बताओ, you go on stage, you Yes, have ma'am. all the logics, Yes, you ma'am. have all the logics and you have all the material prepared regarding your speech, ठीक है। Yes. सही बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला, सबने सुना, Yes. बहुत अच्छी स्पीच की। इवन देन 3 लोग खड़े होके कहेंगे मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता, आई डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। तो क्या आपने पूरी स्पीच Yes, की ma'am. है और बिल्कुल अच्छी स्पीच की है और इवन देन वो बोल रहे हैं कि नहीं, तो फिर क्या आप रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं हो इवन देन? सो रिस्पेक्ट को डिफाइन ये ना करो कि मैं अच्छा बोलूंगा तो ही मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, या मैं अच्छा बोलूंगी तो ही मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, या फिर मैंने जो है मैं स्टेज पर गई हूँ मैंने और सारों ने कहा वेरी गुड, वेरी डन, ठीक है, तो मैं तभी रिस्पेक्टेबल हूँ।
रिस्पेक्टेबल आप तब हो जब आपको कोई फियर है और आपने उस फियर को ओवरकम किया। रिस्पेक्टेबल आप तब हो कि आपको कोई फियर है और आप उसको ओवरकम नहीं कर सके, तो बाद में आपने एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये फियर है और मुझे इसको ओवरकम करना है, इवन देन आप रिस्पेक्टेबल हो। लेकिन किसी और के ओपिनियन पे जब आप अपनी रिस्पेक्ट बेस करना शुरू हो जाओ तो आप तो देयर इज नो स्कोप फॉर पॉजिटिविटी एंड देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, I totally Thank you second to so you. Thank you so much, ma'am. No problem, Amna. Acha, Saika, ma'am, you said we should not expect with ourselves on stage. We may expect positive thing is not. अच्छा, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने जो है अपने साथ ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी जो आप पूरी ना कर सको। ठीक है, आपने ये नहीं, देखो, इफ यू आर अ पर्सन जिसको कॉन्फिडेंस से इशू है, सो यू नॉट गोना एक्सपेक्ट कि नहीं मैं जाऊंगा तो मुझे कभी कॉन्फिडेंस से इशू नहीं हो सकता या मैं बिल्कुल ठीक कर। नो, व्हाट यू कैन डू इज अपने आप के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस का इशू है, राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन स्टेज एंड आई विल ट्राई टू ओवरकम दैट कॉन्फिडेंस इशू। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर करना है वो ये है कि मैंने रिसर्च की थी बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, और वो रिसर्च ये थी कि मोस्टली जितने लोग नर्वस फील करते हैं वो लोग अपनी नर्वसनेस की फीलिंग को फियर ऑफ डेथ से कंपेयर करते हैं। So basically what they say is that they are more afraid of speaking in front of people compared to speaking compared to dying. Second, हमारा जो solution है वो हमारा solution आता है नर्वसनेस की फीलिंग को एक्साइटमेंट की फीलिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं डेथ की बात कर रही थी, फियर ऑफ डेथ की बात कर रही थी, तो फियर ऑफ डेथ में ये आता है कि आप जो हो आपको ये, अब आप देखो ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हम मौत से नहीं डर रहे लेकिन हम लोगों के सामने बोलने से डर रहे हैं, लेकिन हम बोलने से डर किस चीज के ले रहे हैं? आपको समझ आ रही? सो व्हाट इफ यू कुड बी रॉन्ग? The second solution that I want you guys to write down is turning this feeling of nervousness into excitement. आप signs और symptoms देखो nervousness के, आपके hands आपके palms जो है, आपके palms है ये sweaty होना शुरू हो जाता है, आपके hands shake करना शुरू हो जाता है, आपका दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है बहुत तेज, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। This feeling, आप ये देखो कि ये वही symptoms हैं जो excitement के भी symptoms हैं। ठीक है, so what you can do is instead of thinking to yourself कि नहीं मुझे नर्वसनेस हो रही है, आप ये भी कह सकते हो कि ये नर्वसनेस नहीं है, एक्साइटमेंट है स्टेज पे जाने की। उससे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड होती है। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अवेयर करोगे इस बात का कि नहीं मैं नर्वसनेस नहीं हो रही, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ लोगों के सामने बोलने के लिए, तो उस तरीके से आपकी वो जो फीलिंग है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस वॉज द सेकेंड सोल्यूशन। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन कि नहीं मैं नर्वस नहीं हो रहा। मैं बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज आपने अपने दिमाग में वर्क करना शुरू करना है। आपका दिमाग, आपके दिमाग की सेल्फ, आपकी सोच रहे होते हो, आपकी सेल्फ फेथ का वो होता है, आपकी सेल्फ फेथ पे बेस्ड होता है। सो बेसिकली बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, इवन वन नाइट बिफोर, आप ये देखो कि आपने लोगों के सामने बोलना है, एक रात पहले आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान हो गए, आप नर्वस हो गए। अगर आप इस चीज को ऐसे सोचो कि नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक्साइटेड हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ ये होता है कि नर्वसनेस मेरी इस तरह से होती है, स्टेज पर जाने से पहले का ये फियर होता है। जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मेरे हाथ जो हैं वो कांप रहे होते हैं और मेरी सांस जो है वो काफ़ी तेज तेज से लेना शुरू कर देती हूँ जब बोल चुकी हूँ, या बोलने से पहले मेरे साथ ऐसा होता है उस प्रेशर को डिफरेंट तरीक़ों से रिलीज़ करना शुरू कर देती है। मैं मतलब वो डिफरेंटली रिएक्ट करना शुरू कर देती हूँ। मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता होता, अनकॉन्शियस स्टेट में मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं समझ आ गया। अच्छा सिबका, ऐसा है कि देखो स्टेज पे से पहले जो आपको फीलिंग ऑफ नर्वसनेस आती है उसके साथ आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको शो होते हैं। वो साइन वही साइन और सिम्टम्स हैं जो आपके एक्साइटमेंट में होते हैं। अब बेसिक होता है कि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड और व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग नर्वस, आपको जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का वो जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं और आपके अंदर एक
ओवर एक्साइटमेंट है, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जो आपको समझ नहीं आता कि आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करो, ठीक है. सो बेसिकली व्हेन यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन, दिस इज समथिंग दैट आई डू फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू डू एज वेल. बेसिकली आपने करना ये है कि गोइंग ऑन स्टेज यू कैन स्टार्ट जंपिंग. Like I know that this sounds very, but like before going on stage start to jump, like jump 2-3 times backstage पे 2-3 दफा जंप करो. आपकी जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपके अंदर बिल्ड हुई है, जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आपकी वो निकले. अच्छा, उसके अलावा इफ यू आर अ गर्ल और आप कहते हो नहीं जंपिंग कर सकती नहीं, अच्छा अगर ये नहीं हो सकता तो आप ये कर सकते हो कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. के अंदर जो एनर्जी बिल्ड हुई है, आपके अंदर जो स्ट्रेस बिल्ड हुआ है, वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू यूटिलाइज हो सकता है. उस तरीके से आप अपनी नर्व्स को काम कर रहे हो. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में ये होता है कि आप खड़े हो, आपने अपनी आंखें क्लोज करनी है एंड देन यू हैव टू टेक लॉन्ग ब्रेथ. जब आप जो है सांस लेना, लंबी लंबी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करना शुरू करोगे तो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है, वो आपकी यूटिलाइज होगी और स्टेज पर जाओगे तो आपकी नर्व्स बहुत ज्यादा काम डाउन होंगी. अब आप ये देखो, मैं आपको ये नहीं कह सकती, ये चीजें फिजिकल हैं, ठीक है, तो इनका फिजिकल सोल्यूशन है. जो चीजें आपकी बेस्ड है मेंटल हेल्थ पे, या जो चीजें आपकी बेस्ड है उन चीजों, उन मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, उनका सोल्यूशन सोचना ही है. फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, उनका फिर सोल्यूशन भी फिजिकली ही होगा. सो बेसिकली दीज आर 2 फिजिकल सोल्यूशंस.